हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं एसएससी की क्लास है। एसएससी क्लास है जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है। अब इंग्लिश पूछा जाता है तो इंग्लिश को हमें हल करना है। इंग्लिश का हल करने के लिए तीन तरीके हैं। तीन तरीके में पहले क्या है, तीनों को मैं बताऊंगा, तीनों को, और आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि तीनों में क्या क्या दे रखा है। स्पीड दे रखा है, प्लस एक्यूरेसी दे रखा है, थर्ड स्किल दे रखा है। यानी कि सबको जोड़ेंगे तो हम सफलता के करीब पहुँचेंगे या फिर इंग्लिश क्वालिफाई करेंगे। तो चलिए हम पहले अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्योंकि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन किस तरह का है हमारा स्क्रीन पर शो कर रहा होगा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो चलिए देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या है। आप क्वेश्चन स्क्रीन पर पढ़ पा रहे होंगे। क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखा है, आप उसको देख लीजिएगा क्या लिखा है। तो ऑप्शन क्या दे रखा है, आप क्वेश्चन पढ़िए, क्या फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ठीक है, ठीक है। तो क्या करना, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन हमारा क्या दिया है, इंटेलिजेंट ह्यूमर्स। इंटेलिजेंट ह्यूमर्स क्या होता है भैया, समझदार हास्य होता है। क्या होता है, समझदार हास्य। फिर ठीक है, और क्या होता है, बी वाले में क्या होता है, वाइज बोर्डम। ठीक है, वाइज बोर्डम का मतलब क्या होता है, वाइज बोर्डम मतलब क्या, बुद्धिमान उदासी होता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, फिल करना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वी आर टू फिल, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो पहले उसके बाद सी वाले में क्या दिया, इंटेलेक्टेड। इंटेलेक्टेड दिया, क्लेवर फैटी दिया, मतलब कि चालाकी से थका नहीं होता है। ठीक है, या भी बोल सकते हैं चालाक, चालाक थकान। ध्यान दीजिएगा, इसका कोई सूटेबल नहीं हो पा रहा, इसलिए ये फिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये फिल नहीं किया जाएगा। हमें डायरेक्ट ऑप्शन को पहचान करना, ऑप्शन को डायरेक्ट पहचानना है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो ऑप्शन को पहचानना है। ऑप्शन को पहचानने के लिए हम क्या करेंगे भाई, हमारा क्या इंटेलेक्ट होता है। इंटेलेक्ट मतलब क्या होता है, द पावर ऑफ माइंड टू थिंक एंड टू लर्न। मतलब क्या है, याद करने के लिए और सोचने के लिए दिमाग की पावर जो होता है इंटेलेक्ट बोलते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम में क्या देखा, हाई पावर दिया है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ पा रहे होंगे, क्वेश्चन में ये दिया है। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। अब ये क्यों नहीं सी होगा, क्योंकि वाइज उदासी मतलब क्या है, वाइज बोर्डम मतलब क्या होता है, उदासी। ठीक है, बोर्डम होता है, और वाइज का बुद्धिमान मतलब क्या, बुद्धिमान उदासी। तो बुद्धिमान उदासी नहीं है, ठीक है, चाणक उदासी है। ठीक है, मतलब द डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, वाज द ग्रेट मैन विथ द हाई लेवल। ठीक है, यानी कहने मतलब क्या है, सोच विचार रखते हैं। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ, इंटेलेक्ट। ठीक है, समझ पा रहे बातों को। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेंस सम एरर्स। मतलब क्या है, कुछ दिए सेंटेंस में गलतियां हैं। ठीक है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली रेक्टिफाई द एरर। मतलब क्या है, गलतियों को पहचान कर क्या करना, उसको सही करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन किस तरह के, द फोर्से को लिखा है, दैट जनरेट कंडीशंस कंडूसिव टू क्राइम एंड रियोट्स आर स्ट्रांगर इन अर्बन कम्युनिटीज दैन इन रूरल एरियाज। ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन किस तरीके से दे रखा है, बोला क्या, उसमें कुछ वर्ड्स है, प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो वर्ड्स है प्रॉब्लम है, तो वर्ड्स प्रॉब्लम को हम जानते हैं कैसे हैं, हम वर्ड्स प्रॉब्लम हमारा क्या होता है। ठीक है, तो वर्ड्स प्रॉब्लम क्या है, जो पैसेज मैंने दिया है, यहाँ पर लिखा है, क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन बहुत बड़ा पैसेज लिखा, मैंने कुछ दो वर्ड उठाया है, दो वर्ड। ठीक है, जो कि फॉल्ट है। ठीक है, उसी को सुधारना है। तो ध्यान दीजिएगा, फोरसेक नहीं होता है। ठीक है, फोरसेक नहीं होता है, मीनिंग में याद रखिएगा, फोरसेक नहीं होता है, और ना तो डबल आई वाला होता है यहाँ पर। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ये राइट आंसर नहीं है। ठीक है, हमारा राइट आंसर नहीं है, राइट आंसर नहीं है। अब बी वाले को देखते हैं। तो ठीक है, तो फोर्सेस तो होता है, लेकिन यहाँ पर क्या, ये आई ई वाला भी नहीं होता है, ये क्या कंडूसिव नहीं होता, इसलिए गलत है। ठीक है, मीनिंग इसको याद रखना है, हम बता देंगे चीज़ों को। मीनिंग आपको स्क्रीन पर शो कर दूंगा, आप स्क्रीन को लास्ट में वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, शो कर दूंगा, आप मीनिंग भी ले लेंगे, आप साथ साथ समझ जाएंगे कि क्या चीज़ होता है, मतलब क्या चीज़ नहीं होता है। फोर्सेज होता है, कंडूसिव होता है, ये सही है हमारा, क्योंकि ये राइट स्पेलिंग है। ठीक है, राइट स्पेलिंग करेक्ट है, और ये भी करेक्ट है। ठीक है, और यहाँ की बात करें तो ये गलत है हमारा, ये भी गलत था, और ये करें तो ये सही है, लेकिन ये गलत है, इसलिए ऑप्शन हमारा बी भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा ऑटोमेटिक गलत है। ठीक है, अब डी की बात करें तो फोर्सेज तो है, लेकिन कंडीशन में देखिए वही बात आ गई जो मैंने यहाँ बताया था। ठीक है, तो ये भी गलत है, तो हमारा क्या, डी भी रॉन्ग है, यानी हमारा क्या, सी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, सी इज राइट ऑप्शन। पूरा पैसेज लंबा लिखा, मैंने उसमें दो वर्ड उठाया, दो वर्ड उठाया। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपको स्क्रीन पर शो कर रहा है। ठीक है, लिखा क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। ठीक है, गिवन सेंटेंस दिया है, उसके बाद क्या बोला है, दे रखा है, आई फाउंड माई
टीचर्स पॉइंट कैजुअल एंड इनफॉर्मल इन द ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, तो कहने मतलब हमारा ये दिया है। तो ऑप्शन पर देखते हैं ऑप्शन हमारा किस तरीके का है। ठीक है, ऑप्शन को देखते हैं। ठीक है, तो हमारा ये दिया है। क्वेश्चन में क्या किया है, इसी को अंडरलाइन किया है, इसी को अंडरलाइन किया है, बोला है। ठीक है, हमें ऑप्शन बताने के लिए। तो फ्लैश एंड ब्लर क्या होता है भैया, इसको हम जानते हैं। ठीक है, सहज और स्वतंत्र इसका मतलब होता है। ठीक है, इसका मतलब अब फुट द बिल का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ हिसाब चुकाना। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, कैजुअल का और इनफॉर्मल का। कैजुअल का मतलब होता है आकस्मिक, क्या होता है, आकस्मिक। इनफॉर्मल मतलब क्या होता है, अनौपचारिक। फॉर्मल मतलब औपचारिक होता है, तो इनफॉर्मल मतलब अनौपचारिक होता है। इसका मतलब क्या होता है, अनौपचारिक, अनौपचारिक, अनौपचारिक होता है। ठीक है, अनौपचारिक होता है, इसका मतलब कैजुअल। तो मतलब क्या है, आकस्मिक और अनौपचारिक है। तो हमें ऑप्शन बताना है। तो इसका मतलब क्या है, सहज और स्वतंत्र भी बोल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, सहज और स्वतंत्र भी बोल सकते हैं। तो हमारा फ्री एंड इजी मतलब क्या है, मुफ्त और आसान। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, और क्या है, फुट द बिल। फुट द बिल का मतलब क्या होता है कि हिसाब चुकाना। क्या होता है, हिसाब चुकाना। ठीक है, हिसाब चुकाना। और फेयर एंड स्क्वायर मतलब क्या होता है, ईमानदार। ठीक है, यहाँ पर ईमानदार से मतलब नहीं, जो ये दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग हमें रखना है। ठीक है, तो कैजुअल एंड इनफॉर्मल मतलब क्या होता है, आकस्मिक और अनौपचारिक होता है। तो कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब ईमानदार होता है। ठीक है, अगर आपको मीनिंग से नहीं आ रहा तो मैं स्क्रीन पर शो कर दूंगा लास्ट में, वीडियो के लास्ट तक। ठीक है, कर दूंगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी डी हमारा सही नहीं है। अब बात करें हिसाब चुकाना, तो हमारा ये भी सही नहीं है। ठीक है, और फ्लैश एंड ब्लड की बात करें तो फ्लैश एंड ब्लड का मतलब क्या होता है, ताज़ा ताज़ा खून, इससे नहीं मतलब है। ठीक है, तो ये भी हमारा रॉन्ग है। बात करते हैं इसका मतलब ये होता है कि सहज और स्वतंत्र। ठीक है, तो स्वतंत्र और सहज कह सकते हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर बी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस तरीके से होगा। ठीक है, बोला सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन क्या दिया है, बोला गया है कि वन हु इज ऑल पावरफुल मतलब क्या है, एक जो बहुत पावरफुल है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। ठीक है, तो हमें बताना है इनमें से कौन सा हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो हम पहले अर्थ को जानते हैं। अर्थ जानने क्या है, ओमनी प्रेजेंट होता क्या है। ठीक है, फिर ये क्या है, तो ओमनी पोटेंट क्या होता है। ठीक है, इसी तरह ये भी जानेंगे, इसी तरह ये जानेंगे। तो ओमनी प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, सर्वभूत होता है। क्या होता है, सर्वभूत। ठीक है, ओमनी पोटेंट मतलब क्या है, सर्वशक्तिमान। क्या है, सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान। ऑप्टिमिस्ट का मतलब क्या होता है, आशावादी। क्या होता है, आशावादी। और ऑप्टिस क्या लिखा, ओमनीसाइंट का मतलब क्या होता है, सर्वज्ञान, सर्वज्ञान होता है। ठीक है, तो बोला कि ज़्यादा पावरफुल हो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा शक्तिशाली हो। ठीक है, जब शक्तिशाली होगा तो क्या होगा, ओमनी पोटेंट होगा, क्योंकि सर्वशक्तिमान क्या है, बहुत पावरफुल होता है, एक ही व्यक्ति में होता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला क्या है, स्क्रीन पर शो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रिशिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। दिया हुआ सेंटेंस है, इसमें बताना हमें। ठीक है, हमें इसमें ये बताना है चीज़ों को जानकर। ठीक है, कि हमारा राइट आंसर कौन सा है। ठीक है, हम तो ऑप्शन वाला पढ़ रहे हैं क्वेश्चन, तो ऑप्शन वाला जानेंगे। ठीक है, तो रमेश इज ऑनिंग दे रखा है, ध्यान दीजिएगा। ये दे रखा है, बोला कि ब्यूटीफुल हाउस इन नोएडा। नोएडा में क्या रहता है, क्या घर रहता है, क्या है। ठीक है, हम चीज़ों को जानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी यहाँ पर परसेंट मैंने बताया था, टेंस बताया, तो इसलिए टेंस इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कंपटीशन एग्जामिनेशन टू एंड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, समझने के लिए भी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, डीड लगेगा तो फर्स्ट फॉर्म होता है, इसलिए हमारा राइट आंसर नहीं है। ठीक है, डीड लगेगा तो हमारा फर्स्ट फॉर्म होता है, इसलिए हमारा राइट आंसर नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं बी वाले की। तो बी वाले की बात करते हैं, यहाँ पर यस लगता है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है कि हमारा ये लगा रहता है। ठीक है, इससे जानते हैं। अब बात करते हैं सी का, ध्यान दीजिएगा। हैज रहेगा तो आईएनजी नहीं रहेगा, हैज रहेगा तो आईएनजी नहीं रहेगा, क्योंकि पहले बता रखा है, हैज का मतलब क्या, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। आपको टेंस बहुत ज़रूरी है, चीज़ों को जानना है, चीज़ों को समझना है, इसलिए टेंस बहुत जरूरी है। ठीक है, और ये क्या है, ध्यान दीजिएगा, वाज है तो थर्ड फॉर्म
नहीं होता है, आईएनजी होता है। वाज है तो थर्ड फॉर्म नहीं होता है, आईएनजी होता है। यानी कहने मतलब ऐसे होगा, क्या होगा, ऐसे होगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे पैसिव में तो हो सकता है, मानता हूँ पैसिव में हो सकता है, लेकिन यहाँ पर समझना क्या पैसिव में क्या दे रखा है उसके अकॉर्डिंग चलना, ठीक है। तो हमारा ये गलत है, हमारा ये भी गलत है, हमारा ये भी, मतलब 3 ऑप्शन गलत दिखा रहा है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या है, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन आप समझ गए चीज़ों को तो आप समझ गए चीज़ों को, ठीक है, अच्छे से समझ गए। हमारा क्या है इसमें भरना था ऑप्शन, हमारा कौन सा सही था, राइट आंसर था हमारा कौन सा, बी। तो बी हमारा राइट आंसर है, आपको स्क्रीन पर शो कर रहा है। अगर आपको लिखा हुआ नहीं समझ आ रहा तो स्क्रीन पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा, आप वहाँ से देखकर ऑप्शन देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला क्या है, पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन गिवन एज ऑप्शंस, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेंस एन एरर। मतलब क्या है, एक सेंटेंस में गलती दिया हुआ है, ठीक है। सेंटेंस हमारा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है, आप वहाँ पर देख पा रहे होंगे चीज़ों को, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख रखा है क्योंकि मैं आपको यहाँ पर खींच खाच करके समझाऊँगा कैसे क्या होता है कैसे क्या नहीं होता है, ठीक है, ये होता है। तो हमारा क्वेश्चन ये दिया है और ऑप्शन इस तरह से रखा है, ठीक है। तो हमें बताना है कि हमारा राइट आंसर कौन सा है। राइट आंसर कौन सा होता है हमारा, ध्यान दीजिएगा। राइट आंसर का मतलब क्या होता है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। बोला वेन निशा विल, अगर बात करूं है लगा फिनिश्ड, इस टेंस के अकॉर्डिंग फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग क्या है, फिनिश्ड राइट आंसर है, ठीक है। फिनिश्ड मतलब दिया हुआ सही है, ये राइट आंसर नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यानी क्या है, अगर यहाँ पर वेन दिया है इसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है तो यहाँ पर फुल स्टॉप होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर दिया क्वेश्चन मार्क, क्या दिया है, क्वेश्चन मार्क। जब क्वेश्चन मार्क दिया है तो अब हमें ये समझना है कि क्वेश्चन मार्क दिया तो यहाँ पर ऐसा फिल करना होगा, ठीक है, ऐसा फिल करना होगा। तब मतलब कहने का मतलब क्या है, वे निशा विल शुड बी रिप्लेस्ड बाय वे निशा विल, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझना है, तो यहाँ पे समझना क्या है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो हमारा ये आंसर, एक मिनट देख लूँ, ठीक है। तो कहने मतलब क्या, वेन निशा विल शुड बी रिप्लेस्ड बाय वे निशा विल। कहने मतलब क्या, इसके जगह पे इसको हटाया जाना चाहिए। क्यों हटाया जाना चाहिए, क्वेश्चन मार्क है तो हमें समझना क्या यहाँ पर भरना क्या है, ठीक है। तो हमें ये जानना है कि निशा विल दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क है तो जाहिर सी बात ये विल यहाँ होगा, वेन विल निशा होगा, तभी इंट्रोगेटिव मार्क सेंटेंस में आता है, ठीक है। तो कहने मतलब क्या होता है, वेन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, वेन विल होगा, क्या होगा, विल, इसके बाद निशा करिए आप। क्यों यहाँ पर विल लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड हमने क्या बोला, तो सेकेंड टाइप का दिया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का आना जरूरी होता है। हेल्पिंग वर्ब का आना जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क दे रखा है। जब क्वेश्चन मार्क दिया तो हमें ये जानना है कौन सा गलत है। तो हमारा पहले देखे तो यही चीज़ हमारा दे रखा है, यहाँ से फाल्ट कर रखा है, यही से फाल्ट करेगा तो हमारा ये क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए, ऑप्शन ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दे रखा है यही गलत है, इसलिए हमारा राइट आंसर ये होगा, ठीक है। और हमारा हैव की बात करें तो हैव गलत नहीं है, क्योंकि विल के साथ हैव लगा है तो थर्ड फॉर्म लगा है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस काम, माफ़ कीजिएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस यहाँ पर क्या है, मैच कर रहा है सीधे सीधे, तो हैव रहेगा तो फिनिश्ड रहेगा, ठीक है। हाँ ध्यान दीजिएगा, तो ये हमारा सही है। अब यहाँ पर बात है फिनिश्ड, तो थर्ड फॉर्म तो होता ही, ये भी सही है। हर टास्क दिया है तो कोई बात नहीं, निशा है तो निशा के लिए हर होगा, हिज नहीं होगा, हिज होता है कोई पुरुष होगा, ठीक है। यहाँ पर समझना हमें, ठीक है। तो हमारा क्या है, यहीं पे गलती हो रहा है, ठीक है। हमारा यही क्या हमारा राइट आंसर है, जो कि गलत है, हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला क्या है, ध्यान समझिएगा। बोला क्या है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है। और स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। तो दिया हुआ है तो हमारा समझने का मतलब क्या है, यहाँ पर अंडरलाइन क्या है, पुश द बसेज, ठीक है, बुसेज भी बोल सकते हैं, बुसेज, ठीक है। और क्या बोला, ए साइड एंड वेंट अ लिटिल फार्दर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हमें ऑप्शन को पहचाना। हमारा कहने मतलब क्या, मेरे क्लास में अगर आप आए हैं तो ऑप्शन को पहचाने, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है, ठीक है। आपके लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो ध्यान दीजिएगा, एग्जाम नज़दीक है, ठीक है। पुश्ड विथ बस मतलब क्या है, झाड़ी होता है, इसका मतलब क्या होता है, झाड़ी, यस लग जाता है, झाड़ियाँ जानते हैं, झंखाड़ जैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ बोला उसने क्या किया था भैया, झाड़ी को धक्का दिया था, मतलब कि एक तरफ से क्या किया, पुश किया, धक्का दिया। दूसरी बात क्या बोला यहाँ पर, और वह
आगे चला गया, धक्का देकर आगे चला। जैसे मान लीजिए हम किसी को धक्का दें तुरंत आगे बढ़ेंगे, मतलब धक्का देंगे तो रास्ता क्लियर करेंगे, ठीक है, रास्ता क्लियर करेंगे। यहाँ पर क्या है ध्यान दीजिए, तो झाड़ी को धक्का दिया ना, कि झाड़ी के साथ नहीं दिया, झाड़ी के साथ धक्का देना मतलब झाड़ी तो मैं धक्का दे रहा हूँ, किसी और चीज़ को भी धक्का दे रहा हूँ, किसी और को भी धक्का दे रहा हूँ, ठीक है। विद का मतलब किसी और को जोड़ देता है साथ में, ठीक है, इसके साथ हो रहा है, ठीक है, लेकिन इसको नहीं धक्का दे रहा है, इसलिए हमारा राइट आंसर नहीं है ये, ठीक है, रॉन्ग है हमारा, ये वाला हमारा रॉन्ग है। अब पुशिंग लगा है, ठीक है, झाड़ी को धक्का दे रहा है, यहाँ पर देखिए क्या है, धक्का दे रहा है, तो यहाँ पर वर्ब भी तो नहीं दिया है, हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पर आईएनजी कहाँ से हो सकता है, इसलिए हमारा राइट आंसर ये भी नहीं है, ठीक है। पुश द इन बस मतलब क्या है, झाड़ी में धक्का दिया, झाड़ी से झाड़ी मिलकर झाड़ी को धक्का दिया, ठीक है, नहीं झाड़ी को धक्का दिया, ये होना चाहिए, तब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तब हम आगे वह मतलब वो आगे गया, ठीक है, आगे गया, तो इसलिए हमारा ये भी रॉन्ग है। बात करें पुश द वसे मतलब क्या है, यहाँ पे एक मिनट माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर यस रहेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या है, झाड़ियों को धक्का दिया और वो आगे बढ़ा, तो इसलिए हमारा राइट आंसर डी हमारा सही है, ठीक है, ये हमारा गलत है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर हमारा क्या है, डी है। हमें समझना है कि कैसे कैसे दे रखा है, इसलिए बोला टेंस को पहले पहचानिए कि टेंस के बेस पर कुछ क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस तरीके से है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया क्या है, बोला कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, फॉर गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, दिया हुआ है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में दिया है तो क्वेश्चन क्या बोला, ठीक है, हमें क्या बताना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, मतलब क्या है कि कई शब्दों से एक शब्द बन जाए, ठीक है, जैसे डिजायर टू नो क्या होता है, जानने की इच्छा बोलते हैं, ठीक है, नोन होता है, ठीक है, तो उसी तरह हर चीज़ का भी मतलब होता है। तो कहने मतलब ये जो सेंटेंस दिया है, ठीक है, इसका एक शब्द हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है, एक शब्द हम क्या बोल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसे क्या बोला है, कॉपीइंग समवन एल्स वर्क्स, किसी के काम का कॉपी करना, ठीक है, नकल करना, ठीक है, और ठीक है उसे सबमिट मतलब उसे क्या करना, प्रयास करना, करते रहने का प्रयास करना खुद के लिए, ठीक है, अपने लिए प्रयास करना, खुद के रूप में अपने लिए के विषय में तैयार करना, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पालियाग्राइज्म का मतलब क्या होता है, साहित्यिक के चोर, क्या होता है, साहित्यिक चोर, क्या होता है, साहित्यिक, यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ, साहित्यिक, साहित्यिक चोर होता है, क्या होता है, इसको बोलते हैं प्लाजियरिज्म, ठीक है, प्लाजियरिज्म। इसको क्या बोलते हैं, बहुविवाह, क्या बोलते हैं, बहुविवाह, बहुविवाह। इसको क्या बोलते हैं, प्रस्तावना, क्या बोलते हैं, प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्तावना, प्रस्तावना बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अचिंतित, क्या बोलते हैं, अचिंतित, ठीक है, अचिंतित बोलते हैं। तो हमने बता रखा है चीज़ों को, और आप बताइए राइट आंसर कौन सा है, बताइए फटाक से, हमने दे दिया, इतना तो आसान कर दिया आपके लिए देकर, ठीक है, आप बता सकते हैं राइट आंसर क्या है, ठीक है, बताइए क्या होता है। जब किसी काम को हम कॉपी करें तो चोरी कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा ए होगा, ठीक है। समझ पा रहे बातों को, हमें एक चीज़ समझना होता, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस तरीके से, ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताइए, लिखा सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन इडियम फ्रेज, ठीक है, और दे रखा है, बोला ब्यूटी ऑफ इट, ठीक है, तो बताइए चार ऑप्शन में कौन सा है, ठीक है, मैं यही बता देता हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर है, ठीक, गुड पॉइंट्स, ठीक है, मतलब क्या है उसका, द ब्यूटी ऑफ इट्स का मतलब होता है क्या है, मतलब कि कोई काम क्वालिटी होना चाहिए किसी अंदर, किसी के अंदर, ठीक है, काम करने के लिए, ठीक है, किसी के अंदर काम करने का क्वालिटी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, किसी के अंदर काम करने की क्वालिटी होना चाहिए, ठीक है, क्वालिटी मतलब गुड, अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। ब्यूटी ऑफ इट का मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति हो जिसके अंदर काम करने के लिए बहुत अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए उसके अंदर, कोई काम करे अच्छा से करे, मन से करे और अच्छी तरीके से करे, ठीक है, तो हमारा क्या है, गुड पॉइंट्स ये हमारा होना चाहिए, ठीक है, और ये हमारा नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बहस का कारण नहीं हो सकता है ना, बहस का कारण नहीं हो सकता है, और ऑर्डिनरी भी नहीं हो सकता है, ठीक है, और क्या है, ख़राब चीज़ें के लिए नहीं होता है कि ख़राब चीज़ होता है, ठीक है, ख़राब चीज़ के लिए नहीं होता है कि ख़राब चीज़ निर्माण करे, अच्छा कार्य करे। ब्यूटी ऑफ इट का मतलब क्या होता है, अच्छा कार्य करे, अच्छा कार्य करे मतलब क्या है, राइट आंसर हमारा क्या है, डी है, डी हमारा राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन पर दिख रहा है, ठीक है, ऑप्शन के साथ दिख रहा है, ऑप्शन के साथ, ठीक है, तो उसको बताना है हमारा क्या बोला है, ठीक है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, ठीक है, साइनोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स, ठीक है, उसके बाद अंडरलाइन वर्ड कर रखा है, बोला है क्या है, ठीक है, तो दिया है ऑप्शन में क्या कर दिया है, पहले ऑप्शन क्या दिया है, ठीक है, अनफास्टेंड दिया है, लाइब्रेटेड दिया है, उसके बाद फेटेड दिया है, अनबाइंडेड दिया है, ठीक है, तो हमें ये बताना है, तो चलिए हम बताते हैं क्या चीज़ है, ठीक है। अंडरलाइन क्या हुआ है, क्या किया, अंडरलाइन क्या है,
मेनासल्ड, ठीक है, इसको अंडरलाइन किया, ठीक है। अब ये अंडरलाइन किया तो बता रहा है कि लड़की को क्या किया गया था भाई, हथकड़ी लगाया गया था, जंजीर लगाया गया था, और क्या है उसको कमरे में बंद किया गया था, ठीक है, बंद किया गया, हथकड़ी लगा के उसको बंद कर दिया गया। तो ऑप्शन मतलब क्या बताना है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब क्या, विलम्ब किया, क्या होता है, विलम्ब किया, ध्यान से समझिएगा, विलम्ब गया, अनफास्टेंड हो गया, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, रिहा, क्या होता है, रिहा मतलब जानते हैं क्या होता है, रिहा नहीं जानते हैं, मुक्त, क्या होता है, मुक्त, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, बांधना, क्या होता है, बांधना। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो आर डी लग गया तो इसलिए बांधा, क्या होगा, बाधा। और अनबाइंडेड मतलब क्या होता है, जो बाधा हुआ ना हो, खुला, क्या होता है, खुला हुआ, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, लड़की को हथकड़ी लगाया गया था, उसके कमरे में लॉक किया गया था, मतलब बंद किया गया था, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो सकता है बताइए, ये हमारा राइट आंसर नहीं है, ठीक है, बताइए कौन सा है, ठीक है। और ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो चारों में है कौन सा, आप बताइए ज़रा, ठीक है। तो चारों में एक ऑप्शन हमारा सही है, कौन सा सही है ध्यान दीजिएगा, लॉक किया गया था ना, ध्यान दीजिएगा। अब विलम्ब करना ये हो नहीं सकता है, ठीक है, हो नहीं सकता। लाइब्रेटेड मतलब क्या होता है, रिहा करना, मुक्त करना। ये लड़की जबकि पैक है अंदर, कमरे में बंद है, तो यहाँ पर ये कैसे हो सकता है, हमारा राइट आंसर नहीं है, ठीक है। अब बात करते फेटर मतलब क्या, बाधा, बाधा हुआ, ठीक है, बाधा हुई, हमारा राइट आंसर है, ठीक है, बाधा हुआ हमारा राइट आंसर है। क्यों राइट आंसर भाई, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पहले ही बोल रखा क्वेश्चन में, ठीक है, इसका मतलब बताना है, ठीक है, मतलब बताना जो अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब तो बांधना। और ये अनबाइंडेड मतलब क्या होता है, जो कि खुला हुआ है, और लड़की खुली हुई नहीं है, कमरे में क्या है, पैक है, कमरे में बंद है, लॉक्ड है, ठीक है। तो हमारा ये भी नहीं होगा, हमारा रिहा, रिहा मतलब क्या, खुला, वही बात हो गया। लेकिन ये भी हमारा नहीं है, ये भी नहीं, तो हमारा राइट आंसर हमारा क्या होगा, फेटेड हमारा राइट आंसर है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। अंडरलाइन वर्ड्स का मतलब बताना हमें क्या होता है, ठीक है। तो हमें समझना चीज़ों को क्या बताना है, चलिए बताइए क्या होता है, क्या होता है फटाक से। अंडरलाइन वर्ड्स, अंडरलाइन वर्ड्स कौन सा भाई, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये हमारा अंडरलाइनिंग किया, ठीक है। जब अंडरलाइनिंग किया तो हमें इस चीज़ को जानना होता है, क्या होता है, हमें इस चीज़ को जानना होता है कि इसका मतलब होता है क्या, तभी तो उसके अकॉर्डिंग हम आंसर को फाइंड करेंगे। हमारा आंसर कब पता चलेगा, जब अंडरलाइनिंग दे रखा है उसका पता होगा तब। अगर ये नहीं पता तो हम किसको मानेंगे, क्या ड्रग्स को थोड़ी मानेंगे, ठीक है, ना ड्रग्स मानेंगे ना हेल्थ मानेंगे, कुछ नहीं मानेंगे। हमें अंडरलाइन करके दे रखा है तो हमें ये बताना है कौन सा मतलब। तो इसका मतलब होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है बताइए, इसका मतलब क्या होता है, हानिकारक, क्या होता है, हानिकारक होता है, ठीक है, हानिकारक होता है। अब हानिकारक होता है। और इम्पार्शियल मतलब क्या होता है, बेनिफिशियल मतलब क्या होता है, बेनिफिशियल यहाँ पर है, ये पोटेंशियल है। इसका मतलब क्या होता है, निष्पक्ष, क्या होता है, निष्पक्ष। और इसका मतलब क्या होता है, क्षमता। इसका मतलब क्या होता है, हानिकारक, हानिकारक। डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है, अंतर, क्या होता है, अंतर। चलिए मैंने चार ऑप्शन लिख रखा है, आप बता दीजिएगा, आप तो बता ही सकते हैं आप लोग, ठीक है। बताइए हमारा कौन सा हमारा आंसर राइट आंसर है, बताइए, बताइए क्या होता है। एक मिनट, यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ है, आप समझ लीजिए थोड़ा सा। हानिकारक ऐसा नहीं होता है, इसका मतलब क्या होता है, लाभदायक, क्योंकि एंटोनिम्स पूछ रखा है, क्या है, एंटोनिम्स पूछा था, वहाँ पर देख लीजिए एंटोनिम्स पूछा है, ठीक है। तो एंटोनिम्स मतलब क्या होता है भाई, विलोम शब्द, मतलब क्या, कोई शब्द का उल्टा। हानिकारक होगा तो हानिकारक मतलब क्या, फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। हमारा राइट आंसर क्या होगा हमारा, ठीक है, बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए आपको पहले समझना क्या चीज़ों को, जान लीजिए, ठीक है, समझना क्या चीज़ों को। देखिए बोला कि एडिक्शन ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स का क्या है, लत जो होता है, ठीक है, ये साबित करता है ना कि हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए, क्या है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ये बात की आपको भी पता होगा, आपको भी, कि हानिकारक होता है, कोई लाभदायक तो होता नहीं, बेनिफिशियल होता नहीं है। और ये क्या था, इम्पार्शियल मतलब क्या है, निष्पक्ष होता है। पोटेंशियल मतलब क्या है, क्षमता होता है। बेनिफिशियल मतलब क्या, अभी लिखा है जस्ट, ठीक है। डिफरेंशियल मतलब क्या होता है, अंतर होता है, ठीक है। तो हमें जानना क्या, एंटोनिम्स बताना था। अगर यहीं पर मैं आपको समझा दूँ,
यहाँ पर कोई वर्ड होता है, अब बोलता है साइनोनिम्स, तो आप समझ पाते हैं कि इसका मतलब हानिकारक होता है, तो इसका हानिकारक ही खोजेंगे अगर साइनोनिम्स पूछेगा तो, ठीक है, हानिकारक। लेकिन यहाँ पर बोला था एंटोनिम्स, ठीक है, तो माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर क्या होना था हमारा बेनिफिशियल का लाभदायक होगा, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स, ठीक है, गिवन वर्ड्स दिया है, बताना क्या है। प्लंग दिया है, प्लंज बोलते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हमारा क्या ऑप्शन होगा बताइए प्रश्न, इसका मतलब क्या होता है, डुबकी, क्या होता है, डुबकी होता है, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, लांघा या उल्लंघन करना, लांघा या फिर उल्लंघन करना, उल्लंघन करना। इसका मतलब क्या होता है, देखो साइनोनिम्स बताना है, साइनोनिम्स, ठीक है, साइनोनिम्स बताना है। तो डिप का मतलब क्या होता है, डुबकी होता है, डुबकी क्या होता है, डुबकी होता है, ठीक है। और रस का मतलब क्या होता है, भीड़ होता है, क्या होता है, भीड़, क्या होता है, भीड़। अब बात करें फ्लाई का मतलब क्या होता है, आपको पता है बचपन से लेकर, उड़ना होता है, क्या होता है, उड़ना, उड़ना होता है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है भैया, जो कि साइनोनिम्स मैच करेगा वही ना होगा हमारा, क्या होगा राइट आंसर हमारा, डिप, ठीक है। चाहे हमारा ऑप्शन क्या भी राइट आंसर है, ठीक है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, हमारा क्वेश्चन क्या बोला, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। चलिए ठीक है, ठीक है, हमें समझना क्या है कि स्पेलिंग जो है ना कि इनकरेक्टली है, मतलब कि क्या है, पूरी तरह से गलत है, पूरी तरह से क्वेश्चन गलत है, मतलब कि क्वेश्चन नहीं, या इसमें ऑप्शन में कुछ स्पेलिंग से गलत है, तो हमारा कौन सा स्पेलिंग गलत है, किस में गलत है, हमें ये जानना है, ठीक है। तो हमें देखना क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, वेदर, वेदर मतलब क्या होता है, ये वेदर बोलते हैं, वेदर मतलब मौसम, क्या होता है, मौसम, ठीक है, मौसम होता है। एक वेदर और आता है, ई वाला आता है, तो इसका मतलब होता है यदि या फिर अगर, ठीक है, एक मतलब ये भी आता है। आप ध्यान दीजिए, व्हीकल का मतलब क्या है, वाहन, वाहन जानते हैं किसको बोलते हैं, गाड़ी को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्राध्यापक, प्राध्यापक, ठीक है, ये होता है। तो प्रोफेसर की स्पेलिंग सही है, क्योंकि यही होता है, व्हीकल का भी यही होता है, ठीक है, और वेदर का भी यही होता है। अब टोमेटो का मतलब क्या होता है, टमाटर, क्या होता है, टमाटर, टमाटर स्पेलिंग गलत है, क्या होना चाहिए, देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत सारा टमाटर है तो ऐसे नहीं होगा, ई एस लग जाएगा हमारा, टोमेटोज हो जाएगा, ई एस लगेगा तो हमारा ये हो जाएगा, इसलिए हमारा क्या राइट आंसर ये है, क्योंकि यही फॉल्ट बोला है, यही फॉल्ट है, ये है, तो हमें ये फॉल्ट है, तो हमें समझना क्या है, यही चीज़ है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा ये होगा, ठीक है। तो हमारा क्या था, स्पेलिंग ये होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ये दिया, इसलिए हमारा राइट आंसर ये होगा, क्योंकि गलत दे रखा है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो हमारा क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पर, क्या है क्वेश्चन, पढ़िए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन रेक्टिफाई दैट अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, ठीक है। इफ देयर इज नो नीड टू रेक्टिफाई इट, सेलेक्ट नो रेक्टिफिकेशन नीडेड। चलिए हमें बताना क्या है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, हमें बताना क्या है कि सही है तो बताइए कौन सही है, अगर सही नहीं है तो हमें बताइए क्या, नो रेक्टिफिकेशन नीडेड पर हमें क्या करना, ऑप्शन को मानना है, ठीक है, हमें ये मानना है। तो क्या लिखा है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, मोर चीप है, चीप है, मोर चीप है, ध्यान दीजिएगा, जब उसके पहले द लगेगा, हालांकि सुपरलेटिव में पढ़ाऊंगा, डिग्री, डिग्री बताऊंगा, तो डिग्री को समझिएगा तब कि मोर आया क्यों है, ठीक है, डिग्री, जैसा कि आप डिग्री का चैप्टर है, चैप्टर में पढ़ाऊंगा, उससे पहले आप चीज़ों को जान लीजिए क्या है, ठीक है। जब द लगा है तो इसके पास क्या होता है, सुपरलेटिव में थर्ड फॉर्म वाला काम करना चाहिए, थर्ड फॉर्म वाला, क्योंकि मोर नहीं आता, मोर आता है तो देन आना चाहिए, ठीक है, मोर आएगा तो देन आना चाहिए, लेकिन द लगा है, जब द लगा है तो सुपरलेटिव में होता है, सुपरलेटिव में क्या होता है, आई ई एस टी लगाते हैं, एडजेक्टिव में आई ई एस टी लगाते हैं, सुपरलेटिव में, कंपैरेटिव में क्या होता है, ई आर लगता है, ध्यान दीजिएगा, कंपैरेटिव में यहाँ द लगा तो ये कंपैरेटिव नहीं है, इसलिए गलत होगा हमारा, ठीक है। और यहाँ बोला कोई नीडेड नहीं है, तो इसलिए तो ऑटोमेटिक ये गलत हो गया, क्योंकि एक गलत बता रहा है तो इसलिए दूसरा भी गलत बता रहा है, ठीक है। ये चीप अगर हमारा सही है तो फिर यहाँ पर क्यों दे रखा है ऑप्शन, ठीक है, तो हमारा ये सही होता है, लेकिन हमारा ये भी गलत है, क्योंकि ई एस टी लगना चाहिए, ठीक है, चीपेस्ट है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ई एस टी लग गया, ठीक है, ई एस टी, तो आई ई एस टी दिया है तो ई एस टी लगना चाहिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ई एस टी लगेगा, तो हमारा ये सुपरलेटिव है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा चीपेस्ट होगा, ठीक है, सबसे सस्ता, क्या है, सबसे सस्ता फ्लाइट, क्या बोला, आई ईट फॉर वेराइटी, ठीक है, अफसोस, ठीक है, मैं क्या करता हूँ भैया, संसाधन का प्रयोग करता हूँ, छोटे छोटे जो पाने के लिए, क्या करता है हमारा सबसे सस्ता फ्लाइट, ठीक है। तो हमारा क्या चीपेस्ट, जब भी सुपरलेटिव रहेगा, जब भी सुपरलेटिव रहेगा द लगेगा, कंपैरेटिव रहेगा तो देन लगेगा, ठीक है, हमने ऑलरेडी वीडियो में बता रखा है, टेंस वाले नहीं उसमें क्या था, ठीक है, तो ये रहेगा, ठीक है, समझ लीजिएगा, वीडियो अपलोड किया आप देख लीजिएगा, ठीक है। और
आपको स्क्रीन शो कर रहा है जो मुझे पढ़ाना है, डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है, वो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप इससे पहले चीज़ों को जान लीजिए पेपर के माध्यम से, ठीक है। हमारा क्या है, द चीपेस्ट इज राइट आंसर, ठीक है, चीपेस्ट लगेगा इसलिए हमारा ये होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या दिया, सेलेक्ट द रॉन्ग, नहीं क्या बोला, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स इन गिवन सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें बता रहा है कि स्पेलिंग क्या है, एरर है, स्पेलिंग एरर है। भाई कौन सा स्पेलिंग एरर है, आपको तो पता है, ठीक है। ऑल द मेंबर ऑफ माई फैमिली, ऑल द मेंबर ऑफ माई फैमिली आर प्लानिंग टू विजिट जम्मू एंड कश्मीर दिस नवंबर। यहाँ नवंबर दिया है, ध्यान दीजिएगा, नवंबर ही हमारा गलत है, नवंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नवंबर होना चाहिए, ठीक है। तब यही गलत हमारा है, नवंबर कहाँ होता है जी, तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, ए होगा, ठीक है। राइट आंसर हमारा क्या होगा, ए होगा, क्योंकि ये नवंबर लिखा है जबकि नवंबर होता है। आपको पता है कि नवंबर महीना बीत गया है, ठीक है, तो नवंबर होता है, नवंबर नहीं होता है, इसलिए क्या है, नवंबर लिखना था, यहाँ पर नवंबर लिख दिया, इसलिए ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन गिवन एज ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेंस एन एरर, ठीक है। चलिए बताइए, इसमें कुछ गलतियाँ हैं, गलतियाँ क्या है हमें ये बताना, ठीक है। गलतियाँ क्या है इसमें, बताइए गलती क्या है। रवि विल गो टू द इंग्लैंड, आप बताइए गलती क्या है इसमें। विल दिया, टेंस के अकॉर्डिंग दिया है, रवि दिया, सब्जेक्ट अपना जो भी रख दीजिएगा, देना है, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। गो के बाद टू लगता है, सही है। आप ध्यान समझने वाली बात ये है कि ये क्या है, इंग्लैंड देश है, इंग्लैंड देश है, तो क्या इंग्लैंड के पहले क्या होता, द का प्रयोग नहीं होता, इसलिए हमारा क्या राइट आंसर ये होगा, ठीक है। यही गलत दे रखा है, हमें द नहीं लगाना था, ठीक है, द लगा रखा है, इसलिए हमारा यही गलत है। ऑप्शन हमारा क्या है, ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा तो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या, ध्यान दीजिए, बोला क्या, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स इन गिवन सिचुएशन ऑफ द ईव ऑफ बैटल टू फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब क्या फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है, ठीक है, सिचुएशन के अनुसार, युद्ध के सिचुएशन के अनुसार क्या में ऑप्शन को भरना है, कौन सा हमारा सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, द कमांडर ऑनरेबल इम्पर, मतलब क्या है, ऑनरेबल इम्पर मतलब क्या, आदरणीय साम्राज्य को बोला क्या है। ऑल द ट्रूप्स हैव लाइन अप फॉर द बैटल एंड आर द अवेटिंग योर ऑर्डर्स, एम्पर चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या बोला, अभी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो मतलब उसने क्वेश्चन क्या दिया था, बोला क्या है कि सभी सैनिक क्या है कि लाइन खींच दी है युद्ध के लिए, ठीक है, और क्या आप लोग तैयार रहे हैं, ठीक है, तैयार हो रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि वी विल मार्च एट डाउन, एट डाउन, डाउन का मतलब क्या होता है, ये डाउन इसको बोलते हैं, डाउन, AWN, ये होता है, एक होता है डाउन, ये होता है डाउन का मतलब ये वाला नीचे होता है, क्या होता है, नीचे, और ये वाला डाउन, इसको डाउन बोलते हैं। डाउन मतलब क्या, भोर, क्या होता है, भोर। देखिए होमोफोन्स के लिए काम आएगा, होमोफोन्स में पढ़ाऊंगा, होमोफोन्स, ठीक है। तो इससे पहले चीज़ों को जान लीजिए कि डाउन मतलब एट भोर में दिया, ठीक है, यानी कहने क्या उसने क्या जवाब दिया था कि हम लोग क्या है, जब लाइन खींच दिए तो हम लोग तैयार है जाने के लिए, ठीक है, कहाँ, भोर में। तो हमारा राइट आंसर यही होगा, ठीक है, और ये नहीं होगा। ये बोला क्या है, यू शुड लर्न हाउ टू टॉक एन एम्परर, मतलब क्या है, तुम्हें सीखना होगा कि कैसे क्या एम्परर से बात करना है। ऐसा थोड़ी सीखना है, जब लाइन खींचा गया है, सब युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं, तो क्या होगा, क्वेश्चन दिख रहा है आपको, क्वेश्चन के माध्यम से आंसर देना है, ठीक है, अपने माध्यम से सोच के नहीं। बोला यू विल बी पेइंग कार्ड्स, आपको क्या बोला है कि मतलब क्या है, कार्ड्स चुका रहे होंगे, चुका रहे होंगे, फ्यूचर के नहीं बोला है, यहाँ पर क्या बोला है, तैयार होने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन क्या बोला, ठीक है, पढ़िए, ऊपर लिखा है क्या बोला, वी आर रेडी फॉर द पिलग्रिमेज, ठीक है। तो हमारा कहने मतलब क्या है, चीज़ों को जाने क्या, ये रेडी है हम लोग, यहाँ पर क्या बोला है, रेडी नहीं, यहाँ पर क्या है, लाइन खींच दी। जब लाइन खींच दिए हैं तो हमारा क्या है, ऑप्शन ये सही आंसर है। क्यों, क्योंकि आप जाएंगे भोर में, अब हम लोग क्या है, भोर में जाएंगे, आपका आदेश आया, हम जाएंगे, ठीक है। तो हमारा ये कोई क्वेश्चन भी है तो हमें समझना इसी तरह से कि पैसे दे रखा है तो भागना नहीं पैसे से, ठीक है, पैसे को समझना किस तरह से पैसे दे रखा है, ठीक है। तो हमारा यही ऑप्शन है, राइट आंसर हमारा ए होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस तरीके से रहता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम, ठीक है। हमें बताना कौन सा आंसर हमारा सही है, ठीक है, हमारा कौन सा आंसर सही है। वी रिफर गोइंग टू मूवी, हम मूवी जाने के लिए पसंद करते हैं, हमें जाना पसंद क्या करते हैं, कहा भाई एक बार नीला चंद्रमा पर, एक बार, तो ये तो शायद कभी होगा कोई चीज़, ठीक है। तो हमें इसके अकॉर्डिंग बताना एडियम फ्रेज में, ठीक है, एडियम फ्रेज में है कि किस में, बताइए ऑप्शन कौन सा हमारा सही है, बताइएगा।
ईडीएम फ्रेज में नहीं हमारा, क्या ईडीएम फ्रेज में नहीं है, तो उसके जगह पर क्या होना चाहिए, इसके जगह पर क्या होना चाहिए, इसका क्या सेंस निकलना चाहिए, हमें क्या निकलना चाहिए, वेरी रेयरली निकलना चाहिए या फिर ये निकलना चाहिए, ये बहुत शायद ही निकलना चाहिए, क्या चाहिए, बहुत शायद, ठीक है, शायद ही कभी लगा लीजिए, ठीक है, तो हमारा यही आंसर सही है, ठीक है। क्यों सही है, चंद्रमा पर एक बार शायद ही कभी कोई जाएगा, रोज तो जाएगा नहीं कोई, ठीक है, तो रोज नहीं जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेंस एन एरर, मतलब क्या है, उसमें कुछ गलतियां दी हुई है, ठीक है, उसे हमें बताना है, ठीक है, तो हमें बताना है, तो बताइए कौन सा हमारा सही है, ठीक है, ध्यान दीजिए। माई फादर टोल्ड मी, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि वह अपने बचपन में, क्या बोला है, वह अपने बचपन में क्या भाई स्कूल को हर रोज़ जाया करते थे, ठीक है, यहाँ पर क्या है, जा रहे थे नहीं बता रहे थे, जाया करते थे, बीती हुई बातों को हम नहीं बताएंगे, हम बताएंगे बीती हुई बातों को सिंपल पास्ट में बताएंगे, तो सिंपल पास्ट में बताएंगे, तो हमारा ऑप्शन कौन सही है बताइए। यहाँ पर तो ठीक है, बचपन में ही बताया उन्होंने, सही है, लेकिन यहाँ पर भी सही है, मेरे पिताजी ने मुझसे बताया, लेकिन वो स्कूल एवरीडे डेली बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, जाया कर रहे थे नहीं, जा रहे थे नहीं, जाते थे, ठीक है, तो हमारा ये क्या है, ये कंटिन्यूस में दिख रहा है, तो हमारा ये होना चाहिए सिंपल में, क्या होना चाहिए, सिंपल पास्ट में होना चाहिए, सिंपल पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट में, मतलब क्या होना चाहिए, ही वॉक्ड, क्या होना चाहिए, ही वॉक्ड होना चाहिए, ठीक है, ही वॉक्ड, यही हमारा गलत है, तो यानी हमारा ये ऑप्शन कहाँ है, हमारा ये दिया, इसलिए हमारा राइट आंसर ये होगा, ठीक है। हमें ऐसे ही समझना चीज़ों को, ऐसे ही समझना चीज़ों को, हम कोई भी क्वेश्चन करें तो हमको ऐसे ही समझ में आए कि हम क्वेश्चन किस तरह आंसर निकालें, ठीक है। 4 ऑप्शन पढ़ेंगे, कभी कभी होता है कि हम स्किल, एक्यूरेसी और स्पीड तीनों को लेकर चलते हैं तो कुछ ना कुछ छूट जाता है, लेकिन हमें समझना अभी से प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, और जो चैप्टर मैं पढ़ाऊँगा वो तो पढ़ाऊँगा ही, लेकिन अभी एग्ज़ाम है आपका एसएससी का चल रहा है एग्ज़ाम, क्योंकि बहुत से लोगों का हो गया है, ठीक है, तो ऐसे हमें करना है। चलिए आप चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से होगा, चलिए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन आइडियम इन ए गिवन सेंटेंस, सेंटेंस दे रखा है, ठीक है, सेंटेंस दे रखा है तो बताना क्या है, ठीक है। आज का जो कि क्वेश्चन पेपर, ठीक है, क्या था, बहुत आसान था, ठीक है, आसान था, बिल्कुल आसान। अब आसान में केक वेल नहीं सोचिए कि केक का मतलब स्वीट होता है तो ऐसा नहीं, ये गलत है, हमारा गलत है, ठीक है। अब बात करते हैं टेस्टी मतलब स्वादिष्ट, मत समझिएगा केक है तो यहाँ पर ये भी गलत है। क्या बोला है, क्वेश्चन पेपर आसान है, मतलब क्या, इजीली, मतलब समझ रहे हैं, इजीली मतलब क्या है, समथिंग इज इजीली डन, ठीक है, कुछ भी आसानी से किया जाता है, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, आसान। और डिफिकल्ट मतलब जानते हैं क्या था, बहुत कठिन, यहाँ पर बोला का इजीली होता है, इसका मतलब ईडीएम फ्रेज में, ठीक है, इजीली, इसका यहाँ तक खींच लीजिए आप, ठीक है, इजीली होता है, तो हमारा क्या ऑप्शन सी राइट आंसर है, ठीक है। कुछ भी आसानी से, बहुत आसान बोला है, मतलब कोई चीज़ आसानी से हो रहा है तो बहुत आसान होगा, सिंपल भाषा में जानिए, ठीक है, यानी कि बहुत आसान, ठीक है, हमारा ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन शानदार है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन पैसेज पर आधारित है, ध्यान समझिएगा, इसी में फिल इन द ब्लैंक्स करना, भरना है, 4 ऑप्शन दिया है, क्वेश्चन नंबर 86 से लेकर 90 तक है, ठीक है। बोला क्या, मॉडर्न फुटबॉल, ठीक है, और उसके बाद क्या भरना है, इन ब्रिटेन इन 19th century since before medieval times folk football games had been played in town and village according to local custom and with a, फिर दिया दूसरा भरने के लिए बोला ऑफ रूल्स इंडस्ट्रियलाइजेशन, एंड फिर दिया तीसरा भरने के लिए विच रिड्यूस्ड द अमाउंट ऑफ लेजर टाइम एंड स्पेस अवेलेबल टू वर्किंग क्लास कंबाइंड विथ ए हिस्ट्री ऑफ इलीगल प्रोहिबिशन अगेंस्ट पर्टिकुलर, चौथा ऑप्शन दिया भरने के लिए यहाँ पर, एंड डिस्ट्रक्टिव फॉर्म्स ऑफ फॉल्क फुटबॉल टू undermine the game's status from the early 19th century onwards. However, football was taken up as a winter game between residents' house and public ब्रैकेट में दिया independent school such a Winchester Charterhouse and Eton. Each school has its own rules. Some allowed limited handling of the ball and other did not. उसको पांचवा ऑप्शन भरने के लिए दिया है, इसमें 5 ऑप्शन मतलब पांचवा क्वेश्चन भरने के लिए दिया है, ठीक है। बोला इन रूल मेड इन
difficult for public school boys entering university to continue playing except with former schoolmates। ठीक है, हमें ये भरना क्या है, ध्यान दीजिएगा किस तरह से भरना हमें। ठीक है, चलिए ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन को देखकर बताइए क्या दिया ऑप्शन, कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। चलिए देखिए क्या भरा जाएगा। तो पहले इसका मतलब हम जानते हैं। ठीक है, इसका मतलब जानते हैं। टर्मिनेटेड का मतलब होता है क्या है, समाप्त। क्या होता है, समाप्त। टर्मिनेटेड मतलब क्या होता है, समापन हुआ। क्या होता है, समापन हुआ। ओरिजिनेटेड मतलब क्या होता है, उत्पन्न हुई। एक मिनट फिर से लिख देता हूँ उसको। फ्रेगमेंट मतलब क्या हो, खंडित हुआ, खंडित सीधा मतलब जानिए। ठीक है, तो हमें भरना कौन सा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन बोला क्या, क्वेश्चन पढ़िए उसके बाद बताइए क्या भरना है। ठीक है, बोला क्या क्वेश्चन में, क्वेश्चन बोला है मॉडर्न फुटबॉल। ठीक है, इन ब्रिटेन 1917, क्या है 19 सेंचुरी, मतलब क्या है बताइए। मतलब ये खेल आया उस टाइम, क्या है, खेल आया मतलब उत्पन्न हुआ। क्या हुआ, उत्पन्न हुआ। ठीक है, मतलब क्या है 19 बोला है, 19 सेंचुरी, 19 सेंचुरी। ठीक है, मतलब क्या 19वीं शताब्दी में। ठीक है, क्या हुआ, खेल फुटबॉल क्या है, ठीक है, उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ओरिजिनेटेड। क्या होगा, ओरिजिनेटेड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखकर बताइए। क्वेश्चन क्या है बताइए, क्या भरा जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन होगा क्या, भरिए बताइए, बताइए भर के बताइए क्या भरेगा, क्या भरा जाएगा। भरिए, क्या बोला था क्वेश्चन में, मॉडर्न फुटबॉल इन ब्रिटेन 1917 में मतलब हुआ था। क्या बोला, मेडिवल टाइम से पहले। ठीक है, पहले क्या फोल्क फुटबॉल गेम्स क्या होता था, खेला जाता था टाउन में और गांव में अकॉर्डिंग टू लोकल कस्टम, पुराने रीति रिवाज। ठीक है, स्थानीय रीति रिवाजों के माध्यम से। और दूसरा में क्या बनना है, रूल्स, कुछ रूल्स के हिसाब से बनना है। तो हमारा क्या होना चाहिए ऑप्शन, बताइए क्या होना चाहिए, बताइए देख कर बताइए क्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नहीं पता है, चलिए ठीक हम बताते हैं। ऑप्टिमम का मतलब होता है क्या है, अनुकूलतम या सर्वोत्तम। क्या होता है, अनुकूलतम होता है। क्या होता है, अनुकूलतम, या फिर बोल दीजिए सर्वोत्तम। क्या बोलते हैं, सर्वोत्तम। ठीक है, सर्वोत्तम। और इसका वेरिएंस मतलब क्या होता है, झगड़ा। क्या होता है, झगड़ा। और परिवर्तन भी होता है, परिवर्तन होता है। मिनिमम मतलब क्या होता है, न्यूनतम, न्यूनतम। इसको बोल सकते हैं कम से कम, कम बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ कम बोल सकते हैं। और मैक्सिमम मतलब क्या, अधिकतम, अधिकतम मतलब ज़्यादा। ठीक है, अब हमें बताना है कौन सही है, बताइए कौन सा। अब तो हमने अर्थ दे दिया है, अर्थ भी बता सकते हैं। बताइए कौन सा हमारा राइट आंसर है, राइट आंसर बताइए कौन सा हमारा है। बताइए, कमेंट करके बताइए कौन सा हमारा सही आंसर है। आपके कमेंट का इंतजार है मुझे, फटाक से बोलिए। गांव शहरों में खेला जाता था और पुराने रीति रिवाजों के माध्यम से। तो भाई कम खेला जाता था कि ज़्यादा खेला जाता था, कम से कम खेला जाता था, कम नियम के अनुसार खेला जाता था। ठीक है, कम नियम के अनुसार खेला जाता था, कम कम। ठीक है, तो हमारा कम में कौन सा है, न्यूनतम है कि कौन सा है, न्यूनतम है ना। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, अधिकतम नहीं खेला जाता था, पुराने रीति रिवाज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, रूल में ध्यान दीजिएगा, रूल में। ठीक है, अब ये हमारा क्या है, गलत है, सर्वोत्तम नहीं खेला जाता था। ये झगड़ा वाला बात नहीं है, परिवर्तन नहीं। ठीक है, यहाँ पर न्यूनतम होगा हमारा, तो कहने मतलब क्या है, मिनिमम होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दिया है, ऑप्शन दे रखा है, बताइए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कौन सा हमारा क्वेश्चन है भाई, ये 88। ठीक है, तो बताइए क्या भरा जाएगा। ठीक है, बॉक्स में देख के बताइए क्या भरा जाएगा। पहले मतलब जानते हैं चीज़ों को। ठीक है, मतलब जानते हैं, मतलब जानते हैं। ठीक है, उसके बाद भरना क्या है बता देंगे। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है क्या भाई, मानकीकरण। क्या होता है, मानकीकरण। ठीक है,
और अर्बनाइजेशन मतलब क्या होता है? शहरीकरण। क्या होता है? शहरीकरण। ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब क्या होता है? मानकीकरण। ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन मतलब होता क्या? कार्यान्वयन। क्या है? कार्यान्वयन। ठीक है, कार्यान्वयन। ठीक है। तो बताना क्या? इंडस्ट्रियलाइजेशन दे रखा है उसमें, तीसरा क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। ठीक है। तो दिया है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? औद्योगिकरण। क्या होता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब क्या है? औद्योगिकरण होता है। ठीक है। तो हमें ये जानना है कि अब इसमें ऑप्शन कौन सा हमारा देख कर बताइए, कौन सा हमारा ऑप्शन है। ठीक है, हमारा ऑप्शन कौन सा है? 4 ऑप्शन दे रखा है, राइट आंसर होना चाहिए। बिल्कुल राइट, राइट बिल्कुल। तो बताइए कौन सा हमारा ऑप्शन है। ठीक, बताइए देखकर। ठीक है, आपके क्वेश्चन का इंतजार है, आपके आंसर का। फटाक से बताइए क्या बोला है उसमें रूल में। इंडस्ट्रियलाइजेशन, पैसेज में पढ़िए, पैसेज में, पैसेज जो स्क्रीन पर शो कर रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड क्या होगा? शहरीकरण होगा। क्या होगा? शहरीकरण। जो कम होता था, ठीक है, छुट्टी के अवकाश के लिए, ठीक है, जो पैसे कम होते थे छुट्टी के अवकाश के लिए, ठीक है, वो भरा जाएगा हमारा। तो यानी क्या? शहरीकरण भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? शहरीकरण। मतलब क्या? अर्बनाइजेशन। क्या बोला है? अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन होता है। ठीक है, अर्बनाइजेशन भरेंगे तो हमारा क्या? ऑप्शन बी हमारा क्या है? राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ठीक है, आपको ऑप्शन भी स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, नीचे शो कर रहा है, आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो शो कर रहा है तो आप चीज़ों को जानिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? चलिए क्वेश्चन बताइए क्या है। क्वेश्चन के सबसे पहले हम ऑप्शन को जानते हैं। क्या जानते हैं? ऑप्शन को जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन का मतलब होता है क्या? इसका मतलब क्या होता है? ट्रेस का मतलब क्या होता है? ट्रेसेस मतलब क्या होता है? ट्रेस मतलब, ट्रेस का मतलब क्या होता है बताइए? होता है निशान। क्या होता है? निशान। या फिर पता लगाना। क्या होता है? पता लगाना। ट्रेस करते हैं ना, कोई सामान ऑर्डर वगैरह करते हैं तो कहाँ पहुँचा मेरा सामान, कहाँ नहीं पहुँचा डिलीवरी के द्वारा। ठीक है, तो पता करना। ठीक है, ठीक है। अंडर करेंट्स का मतलब होता है कि अंतरधारा। क्या होता है? अंतरधारा होता है। ठीक है, काम का मतलब क्या होता है? शांत। क्या होता है? शांत। वायलेंट मतलब क्या होता है? हिंसक, जो दया ना करे। हिंसक क्या होता है? हिंसक। तो अब हमें ऑप्शन बताना है कौन सा है, देख कर बताइए। नीचे शो कर रहा होगा मीनिंग, ऑप्शन शो कर रहा होगा, ऑप्शन माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन शो कर रहा है। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है, लेकिन पैसेज दिख रहा है ना आपको यहाँ पर, बताइए क्या है, बताइए कौन सा हमारा सही है ऑप्शन। क्या सही, बताइए कौन सा बोला है। उसमें बोला क्या था? कंबाइंड विथ, पैसेज देखिए, पैसेज 4 ऑप्शन जहाँ भरना है, 4 ऑप्शन में क्या बोला उसके पहले बोलिए। कंबाइंड विथ हिस्ट्री ऑफ लीगल, मतलब क्या है? वैध इतिहास के समय के बाद जुड़ा हुआ चीज़, ठीक ना। तो क्या है कि प्रोविशन, प्रोविशन मतलब क्या होता है? निषेध, रोक। ठीक है, पार्टिकुलरली बोला है, अगेंस्ट पार्टिकुलरली मतलब का विशेष रूप से। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव फॉर्म, फॉल्क, फुटबॉल। ठीक है, अंडरमाइन द गेम स्टेटस। ठीक है, तो इसमें भरना क्या में, क्या भरना होगा देख कर बताइए। क्या होगा बताइए। हिंसक होता था। क्या होता था? हिंसक। क्या होता था? हिंसक। ठीक है, हिंसक होता था, यानी क्या है? वायलेंट। वायलेंट क्या हमारा राइट आंसर? डी हमारा क्या है? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो हम ये चीज़ जानते हैं। ठीक है, तो ऐसे बनना, ट्रेस का मतलब बता रखा है। पहले सेंटेंस को पढ़िए, पैसेज पढ़िए, सेंस निकालिए, तब कुछ समझ में आने वाला है। अन्यथा मीनिंग तो मैं ऐसे ही आपको शो कर दूंगा स्क्रीन पर, लास्ट में तो शो कर दूंगा, आप देख लीजिएगा लास्ट में। ठीक है, तो मैं बार बार बता रहा हूँ, काम मतलब शांति होता है, ये हमारा सही नहीं है। ठीक है, ये भी हमारा सही नहीं है, ये भी नहीं सही है हमारा, ये हिंसक बोला है। ठीक है, उस टाइम पे जो होता है तो फुटबॉल। ठीक है, तो ये बोला है। चलिए हम कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन है, वो भी किस तरीके से है देखना है हम लोग को ऑप्शन। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। ठीक है, हमारा क्या लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, ऑप्शन देख रहे हैं, क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो 5वां में भरने के लिए बोला क्या है? ठीक है, खाली कर दिया, बोला इन रूल्स मेड इन डिफिकल्ट फॉर। ठीक है, पब्लिक स्कूल बॉयज़। ठीक है, पब्लिक स्कूल बॉयज़ क्या है? एंटरिंग यूनिवर्सिटी टू कंटिन्यू। ठीक है, प्लेइंग एक्सेप्ट विथ फॉर्मर क्लासमेट्स। ठीक है, स्कूल मेट्स, माफ़ कीजिएगा, स्कूल मेट्स दिया। ठीक है, तो भरना क्या है? पहले हम चीज़ों को जानते हैं। ठीक है, पहले चीज़ों को हम जानते हैं, ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, तो पहले वाला गुरूज का मतलब क्या है? गुनगुनाना। क्या होता है? गुनगुनाने वाले को बोलते हैं, क्या कहते हैं? गुनगुनाने वाले को, गुनगुनाने, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ, ऐसे साफ साफ,
गुनगुनाने वाले, ग्रूज होता है गुनगुनाने वाले, और ये क्या होता है? घुरघुराना। और वेरिएंस मतलब क्या होता है? मैंने पहले बताया था मीनिंग्स, इसके पहले आया था मीनिंग्स में। झगड़ा परिवर्तन होता है, झगड़ा परिवर्तन होता है, परिवर्तन, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, झगड़ा परिवर्तन होता है। और कंट्रोल मतलब क्या? नियंत्रण करना। क्या होता है? नियंत्रण। क्या होता है? नियंत्रण करना है, या फिर नियंत्रण जान लीजिए, ठीक है। तो हमें बताना कौन सा हमारा सही है, बताइए कौन सा, ठीक है। तो बताइए कौन सा हमारा, देख कर बताइए। लास्ट क्वेश्चन है, आपको बताना ही पड़ेगा, बिकॉज यू विल हैव टू रिप्लाई ऑफ माई क्वेश्चन। आप बताएंगे कौन सा सही है, ठीक है। चलिए बताइए कौन सा है, ठीक है। क्या बताइए? ये परिवर्तन बनाया गया था किसके लिए बनाया गया था बताइए, ठीक है। बनाया गया था, क्या था? कठिन था, पब्लिक स्कूल बच्चों के लिए जो प्रवेश करते थे यूनिवर्सिटी में, ठीक है। उसके लिए, खेलने के लिए, क्या था? झगड़ा से बचने के लिए। तो झगड़ा से बचने के लिए क्या था? बनाया गया था। क्या था हमारा ऑप्शन? देखिए वहाँ पर भरना क्या है, वेरिएंस भरना है, ठीक है, झगड़ा के लिए, ठीक है। बच्चे हैं आपस में झगड़ा ना कर ले, ठीक है। फुटबॉल बनाया गया था, ठीक है। तो हमारा क्या ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए, हमारा आपको उम्मीद है आपसे कि बातें समझ में आई होंगी, क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है, ठीक है। आप स्क्रीन पर मैंने बोला था कि आपको मीनिंग से शो करने के लिए, देखिए शो कर रहा होगा, इधर भी शो कर रहा है, इधर भी शो कर रहा है, ठीक है, और फिर इधर शो कर रहा है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन आपको शो कर रहा है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर से शेयर खूब करिएगा, क्योंकि एग्जाम है एसएससी का, 25 में 25 टारगेट है मेरा, ठीक है। 3 क्वेश्चन बताया था, 3 तरीके से बताया था हल करने का तरीका, 3 तरीके से आप हल करेंगे, ठीक है। बने रहिएगा, धन्यवाद, थैंक यू। Like, share and subscribe to my channel.